हैरानी की बात है कि वो सरकारी संस्थान होते हुए भी उनकी फीस लगभग 2 लाख रुपए है। तो वहां से पेरेंट्स बड़े डिस्करेज हो जाते हैं। जबकि प्राइवेट संस्थान भी एक बच्चे को एक साल में 30-35 हजार रुपए लेके पढ़ा देते हैं। तो पता नहीं सरकार ने क्यों पॉलिसी नहीं बनाई कि 2 लाख के आसपास फीस है तो इतनी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते और वहाँ निराशा हाथ लगती है। तो पहले तो एक एक दो दो घर में बच्चा है, पेरेंट्स वैसे संकोच करते हैं कि मेरा बच्चा घर के आसपास रहे। लेकिन जब कोई संस्थान तैयारी करवा के इतनी बड़ी उपलब्धि बच्चों को दे देता है, पेरेंट्स के लिए खुशी का एक समाचार लेके आता है, लेकिन जब वहाँ फीस पता करते हैं तो उनको निरुत्साहित वहाँ फीस के कारण होना पड़ता है। तो मेरी मीडिया के माध्यम से फीस मांग है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार के संस्थान है, तो सरकार के बहुत बड़े बजट है और ये शिक्षा का काम है। तो मेरा निवेदन है कि इनकी नवोदय के पैटर्न पे इन बच्चों की फीस फ्री की जाए, ताकि ये गरीबों के साधारण गांव के बच्चे, एक आम बच्चा भी इन संस्थानों में पढ़ पाए। आपने नवोदय की बात की, तो नवोदय का रिजल्ट आ चुका है या कितने बच्चों ने वहाँ पर एग्जाम दिया? पिछले साल हमारे 7 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय स्कूल के लिए हुआ था। मात्र 80 सीटें होती हैं, लेकिन अब की बार नवोदय का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है, एक छोटी सी बच्ची से जब सवाल किया कि सैनिक स्कूल में क्या सीखा, तो बड़ा सुंदर सवाल का जवाब दिया कि मुझे देश के लिए सैनिक बनना है, मुझे पायलट बनना है। छोटे छोटे बच्चों में सब देश की सेवा मतलब इतनी गहराई से भरती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, आजकल वैसे तो समाज में एक जागरूकता का माहौल है और सेना के प्रति भी लोग अपने मन में आभार व्यक्त करते हैं कि सेना ने बड़ा पराक्रम का काम किया पिछले दिनों में। और क्योंकि ये बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, तो इन बच्चों का मिशन पहले से हो जाता है कि हमारा जो पढ़ाई है और जो हमारा भविष्य है वो देश सेवा के लिए है। तो इन बच्चों के अंदर वही संस्कार और वही मर्यादा अभी स्कूल टाइम से शुरू हो जाती है कि हम देश के सेवक बनेंगे और सैनिक बन के देश की रक्षा सर, करेंगे। सैनिक स्कूल में कितने बच्चे हो, कितनों को वहाँ पे अपना जो एग्जाम है वो क्लियर किया सर, एक बार वो भी बता दीजिए। हमारे अब की बार 2 क्लासों के लिए हम बच्चों का तैयारी करवाते हैं। सैनिक स्कूल में 2 क्लासों में एडमिशन होते हैं, 6ठी और 9वीं क्लास में। तो अब की बार हमारे 85 बच्चों ने परीक्षा दी थी और परीक्षा का ही मेन राउंड होता है। उन 85 बच्चों में से 62 बच्चों ने उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। आगे छोटी छोटी फॉर्मेलिटी है मेडिकल वगैरह की या फाइनल कट ऑफ उसका बाद में बनता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता पाऊंगा कि हमारे कुल 62 बच्चों ने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया सर, है। एक बड़ा सवाल आता है जो इसका जवाब मैं जानना चाहूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो संस्थान बेहद अच्छे हैं। बच्चों के अनुशासन के दृष्टिकोण से, राष्ट्र सेवा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, खान पान की सभी हैबिट बच्चों की वहाँ सुधरती हैं और बच्चों को बेहद बड़ा एक्सपोजर मिलता है, बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि वो बच्चों को सेना के लिए तैयार करते हैं, और सेना में साधारण सैनिक के लिए नहीं, एक सिपाही के लिए, जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगते हैं सेना के अंदर, उस पोस्ट के लिए वो तैयार करते हैं। तो बच्चों का भविष्य काफी अच्छा है वहाँ, और बच्चे वहाँ अपने माता पिता का सहारा भी बनते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, और एक मान सम्मान का जीवन बच्चे अगर वहाँ से पढ़ ले और कामयाब हो जाए तो बच्चों को जीवन में मान सम्मान भी बेहद ज्यादा मिलता है। सर 85 बच्चों में से 62 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे तो सफेदो जैसे स्कूल, तो आप इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं? देखो, सफेदो एक ग्रामीण एरिया है और यहाँ साधन संसाधन भी बेहद कम है, लोगों की पैसे खर्चने की कैपेसिटी बेहद कम है। तो उसके बाद 62 बच्चों का सिलेक्शन होना, सच पूछो तो मतलब मुझे भी हैरानी है। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा कि एक छोटे से एरिया के, एक छोटे से स्कूल से 62 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। जब हमने 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था, क्योंकि एक स्कूल में सारी 100 सीटें होती हैं। हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल है, 100 सीटें कुंजपुरा में, 100 सीटें रिवाड़ी में, 200 सारी सीटें हैं। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो सीटें बटी हुई हैं। तो हम कहते थे कि अगर हमारे 2-3 बच्चे भी क्वालिफाई कर लें तो हमारा प्रयास कामयाब हो जाए। लेकिन पिछले साल मैंने बताया कि 59 बच्चों ने क्वालिफाई किया, अब केवल 62 बच्चों ने। भरोसा हमें भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसका श्रेय खुद ना लेकर, जो बच्चों के अंदर जो जज्बा पैदा होता है इस तैयारी को लेकर, जो बच्चे रात के आधी रात तक तैयारी करते हैं, बाकी बच्चे छुट्टियों में मौज मस्ती मारते हैं, लेकिन ये बच्चे उस टाइम का उपयोग करते हैं। साथ में जो इनके पेरेंट्स इनका सहयोग करते हैं, उनका सहयोग बहुत बड़ी बात है। बिना पेरेंट्स के सहयोग के ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। और उससे बड़ी बात है जो मेरा मेहनती स्टाफ है, इनके लिए बिल्कुल एक स्पेशल स्टाफ है और वो दिन रात एक करते हैं। उन्होंने सब ने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी है, पेरेंट्स से व्हाट्सएप के थ्रू या वो सीधी बातें करते हैं। और बच्चे को आधी रात तक भी अगर उसके मन में कोई सवाल है
तो उसका मेरा स्टाफ घर बैठ के भी समाधान देता है। सैनिक स्कूल में तो जो बच्चे उसके जाते हैं, कारण बड़ा ये सवाल आ रहा है, सॉरी मैं आपसे रोक रही हूँ। सैनिक स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो स्टडी को सर कैसे अपने साथ लेके चलती है और कितने टाइम के लिए सर उनको उस बच्चों को? वो भी +2 के स्कूल है जिसमें 6ठी क्लास से उनका आरंभ होता है और +2 तक वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को वो तैयारी करवा के फिर जो इंडियन आर्मी के लिए या तीनों सेनाओं के लिए जैसे भी वो तैयारी करवा के बच्चों को कमीशन दिलवाने की कोशिश करते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट बच्चे लगते हैं, NDA वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो उनसे भी बच्चे +2 उसमें भी बच्चे +2 पास करते हैं। वो भी एक +2 का स्कूल होता है जिसको हम सैनिक स्कूल कहते हैं। तो +2 के बाद या तो बच्चे तैयारी करके इंडियन आर्मी में अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर लें। अगर कोई बच्चा फिर भी उसकी प्राथमिकता अन्य है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनकी तरफ से कोई बंधन नहीं है। वो बच्चा वहाँ से +2 करे और अपने अगले संस्थान में, अपनी मनमर्जी के संस्थान में वो जा सकता है। गुड़िया हीना ने टॉप किया है। 100 में से 100 में से 99% उनके नंबर आए हैं। 100 में से कुछ पेपर में 100% नंबर आए हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए गुड़िया हीना? ये पूरे सफेदों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, न केवल पायनियर स्कूल के लिए, हीना के लिए या उसके स्टाफ के लिए। ये बच्ची इस विद्यालय में पिछले 6-7 साल से जो सरकार का गरीबी का कोटा है, जिसको 134 ए कानून बोलते थे, उस कानून के तहत ये लड़की हीना इस स्कूल में आई थी। और देखो मतलब स्कूल का भी न्याय देखो कि उस गरीब बच्चे को, एक साधारण बच्चे को जो एक आर्थिक अभाव के कारण स्कूल में आई, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा मंच मिला, अच्छा स्टाफ मिला और भेदभाव के बिना उसको शिक्षा मिली। उसके कारण वो बच्ची आज इस विद्यालय के अंदर टॉपर बच्ची आई है। तो मैं उन अभावग्रस्त बच्चों को, जो साधनहीन बच्चों को और पेरेंट्स को भी इस हीना के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के मार्ग में आपके आगे कोई बाधा नहीं हो सकती। बस आपके अंदर उत्साह होना चाहिए और दिन रात मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ऐसे हीना के बाद जो बच्चा हमारा सेकंड आया, उसका नाम मुस्कान है। 2 साल पहले जब कोरोना काल के आसपास की बात है, खेत में काम करते उसके फादर को हार्ट अटैक हो गया था। तो हीना तो बताया मैंने सरकारी कोटे से आई है और आर्थिक आधार पे उसको तो वैसे सरकार से सहायता मिलती है, हम मात्र उसको पढ़ाई का काम करवाते हैं। लेकिन जो दूसरी बच्ची है वो भी बेचारी एक किस्म से पिता नहीं रहे कमाने वाले, तो उस बच्चे को मैं आधी फीस पे पढ़ा रहा हूँ कई सालों से, जब से उसके पिता नहीं है। और वो बच्चा मतलब मेरे पास बड़ा चुनौती भी थी। मेरे पास बेरी खेड़ा के सिर्फ 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के लिए बस भेजना मेरे लिए चुनौती, लेकिन उस बच्चे की लगन को देखकर मैंने उसको फीस में भी माफी दी, उसको पढ़ाया और उस बच्चे ने मतलब जो हमने सहयोग उस बच्चे का किया, उस बच्चे ने उस सहयोग का लाभ उठाया। तो मैं हीना को और मुस्कान को भी शुभकामना देता हूँ। और उनके साथ साथ टोटल हमारे 62 बच्चे थे जो +2 में थे, और +2 की बात करता हूँ मैं, तो उन बच्चों ने 62 बच्चों में से 28 बच्चे हमारे मेरिट में आए, जिसमें टॉपर हीना है और नंबर 2 पे मुस्कान है। धन्यवाद।